हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। चलो चलते हैं। देखो, जो हमने इससे पिछली क्लास कराई थी आपको परसेंटेज की, उसमें हमने आपको 5 सवाल होमवर्क के लिए दिए थे। मैं आशा करता हूँ यदि उस सवाल को आपने ईमानदारी से किया होगा तो आपको वो क्लास अच्छी समझ में आई होगी। यदि आपने उन 5 क्वेश्चनों को करने में कोई लापरवाही की होगी तो मैं जानता हूँ वो क्लास आपको समझ नहीं आई होगी। तो पहले चलते हैं। पहले मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले चलते हैं। मैं आपके पहले उन 5 क्वेश्चनों को कराता हूँ जो मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए थे। चलिए चलते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए होमवर्क में कौन से क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था 20-40 का कितने परसेंट है। 20-40 का कितने परसेंट है। मैंने क्या बोला था, जिस संख्या के पीछे का हो वो बट्टे में लिखनी है, और क्या लिखना है, जिस संख्या के पीछे का हो बट्टे में लिखनी है। जब का वाली संख्या हो तो क्या लिख देनी है, पहली संख्या ऊपर। परसेंट के लिए 100, 20 दूनी 40, 2 से कितनी बार 50%। आगे होगा समझ में भैया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर गृहिणी अपने खर्च में कितने परसेंट कमी करे कि खर्च ना बढ़े। मैंने क्या बोला है, 30% की क्या कर दी गई, वृद्धि। देखिए पहले कितना था, 30 था। जब वृद्धि करी है तो आप 100 में जोड़ दो। कितना जोड़ दो, 30% के लिए 100। 1 0 से 1 0 कितना हुआ, 300/13। 13 दूनी 26, बचे कितने 4, 40 हुए। 13 दिया 39, 23 सही 1/3% की क्या करनी होगी आपको, कमी। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपका क्या था, 60-50 से कितने परसेंट अधिक है। 60-50 से कितने परसेंट अधिक है। देखिए मैंने क्या बोला, जिस संख्या के पीछे का हो या से हो वो संख्या तो आपको पट्टे में लिखनी है। का वाली कंडीशन में पहली संख्या पूरी ऊपर लिखनी है। से वाली कंडीशन में क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा, दोनों संख्याओं का 10। परसेंट के लिए 100, 1 0 से 1 0, 5 से कितनी बार 2 बार, 10 दूनी 20%। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या था, चीनी के मूल्य में क्या था, 10% की वृद्धि कर दी गई थी। फिर क्या कर दिया गया था, अंत में 10% की क्या कर दी गई थी, कमी। 10% की क्या कर दी गई थी, कमी। देखिए जब वृद्धि है तो मैंने क्या बोला, 100 में जोड़ के लिख दो। कमी है तो मैंने क्या बोला, 100 में से घटा के लिख दो। जो आए वो आंसर है। 1 0 से 1 0 घटा 10 ढाई 100, 11 ने 99। देखो पहले हमारे पास 100 रुपये खर्च होते थे, अब कितना हो रहा है, 99 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो क्या हो गया, 1% की कमी। 1% की क्या हो गई, कमी। समझ में आ गया होगा भैया क्वेश्चन। चलिए लास्ट सवाल की ओर। एक छात्र को पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होती है, 40% अंकों की। वो कितने अंक लेके आया है, 340 अंक लेके आया है। और कितने फालतू ले आया, 20 अंक क्या ले आया, फालतू ले आया। देखिए यदि वो 20 अंक कम भी लेके आता फिर भी पास हो जाता। तो कितने पे पास हो जाता, वो 320 पे पास हो जाता। 320 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40% की वैल्यू 320। क्या पूछा, पूर्णांक पूछा है तो किससे गुणा, 100 से गुणा। 1 0 से 1 0, 4 से कितनी बार, 8 बार। आपका आंसर कितना आ गया, 800%। ये आ गया आपका 800 पूर्णांक। तो ये तो था हमारा कल का होमवर्क जो हमने आपको कराया है। अब चलिए जहाँ से हमने क्लास को कल एंड किया था वहीं से क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल। पहला क्वेश्चन है भैया आज का,
एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20% से कितनी अधिक है? 40। 20% से अधिक है तो कितनी है? 80%। 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 40। क्या पूछी है? संख्या। संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। 1 0 से 1 0, 4 से कितनी बार? 8 2 बार, 2 से 50, 100 कितनी बार? 50 बार। तो आपकी संख्या कितनी निकल के आ गई? 50। चलिए चलते हैं, इसी टाइप का हम आपके लिए एक और सवाल कराते हैं। एक संख्या अपने 40% से 180 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 40% से अधिक है तो कितनी होगी? 60%। 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। क्या पूछी है? संख्या। परसेंट हटाइए, क्या लगा दीजिए? 100। 1 0 से 1 0, 6 से कितनी बार? 3 बार। संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी? 300। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए जब कमी है तो 100 में से घटा दो, वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो। चलिए एक संख्या, नेक्स्ट सवाल। एक संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने से संख्या का मान 360 हो जाता है। 360 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 20% जोड़ा है तो आप 100 में 20% जोड़ दीजिए। कितना हुआ? 120। 120 की वैल्यू कितनी आई? 360। तो परसेंट के लिए हम क्या लिख देंगे? संख्या निकालने के लिए 100। 1 0 से 1 0, 12 से कितनी बार? 3 बार। आंसर कितना आ गया? 300। देखो जब जोड़ने की बात आए तो आप 100 में जोड़ देना, जब कम की बात आए तो आप 100 में से घटा देना। ये तो हो गया आपका जोड़ने वाला सवाल। सेम इसी टाइप का एक और सवाल लिखते हैं। एक संख्या में उस संख्या का 37.5%, उस संख्या का 37.5% जोड़ने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 33 प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात किया, 37% जोड़ा है तो ये कितना हो गया? 137.5% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 33। क्या निकालना है? 65 हटाइए, आप 100 लगा दीजिए। देखिए यहां से 1 दशमलव हटाया 0, ठीक है। काट लीजिए। 11 से कितनी बार कटा? 3 बार। 11 1 11, बचा 2, 22 हो गए। 11 दूनी 22, 5, 11 पंजे 25। चलिए चलते हैं। ठीक तो कटिए। 11 दिया 33, 11 1 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो कितना हो गया यहाँ से? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, संख्या कितनी गई? 3 दूनी 6 चौक 24। यही आपका आंसर है। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति की मासिक आय 720 रुपये है, यदि वह अपनी आय का 65% खर्च करता है तो बचत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 720 रुपये है, यदि वह अपनी आय का 65% खर्च करता है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 100 रुपया। ये क्या है, उसकी आय। ये क्या कर दिया उसने, खर्च कितना कर दिया, 65%। 100 में से 65 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा उसने, 35%। मैं जानता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। आय को हमने 100% माना, खर्च को हमने 65% खर्च कर दिया, बचत कितनी होगी, 35% की बचत होगी। तो देखिए आपके लिए क्या दे रखा है, आय दे रखी है, और आपके लिए आय कितने रुपए दे रखी है, 720। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720। आपसे क्या पूछा है, बचत कितनी है, 35%। काट दीजिए, जो आए वो आंसर है। 1 0 से 1 0, 5 से कितनी 7 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 36 बार, कर दो गुणा। 6 7 42, कैरी 4, 7 21 और 4 25। कितने रुपए की बचत आ गई, 252 रुपए की। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिएगा, वीडियो को पुश करके बैक करके दोबारा देखिएगा। इसी टाइप का मैं आपके सामने एक और सवाल लेके चलता हूं, देखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 1000 रुपये है, यदि वह अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचत ज्ञात कीजिए। देखिए, आय को हमने क्या माना था, 100, खर्च कितना कर दिया, 75। तो 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 25। आपके लिए आय दे रखी है 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके लिए, 1000। किसकी वैल्यू पूछी है, बचत पूछी है ना, बचत कितनी है आपकी, 25। 1 2 0 से 2 0, 25 से गुणा 10 में करी कितना आया, 250। ये क्या आ गई आपकी बचत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पच्चीस के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। देख लीजिए सवाल को, 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। देखिए सवाल के 2 पैरा हैं, एक तो 25 का 4/5, 80 का 30%। इसे हल करते हैं। 25 का 4/5 कितना हुआ, 55 25 5 और 20 निकल के आया। इसे हल करते हैं। 80 का 30%, 80 का 30% के लिए क्या लगा था, 100। 2 0 से 2 0 कितना आया निकल के 24। मैंने क्या बोला है, 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। ये 24 निकल के आया, ये 20 निकल के आया। देखना ये कितना अधिक है, 4। यही आपका आंसर है, 4 अधिक है ना, तो यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। इसी टाइप का एक सवाल करते हैं। बीस का 3/5, 40 के 20% से कितना
कम है। यहाँ क्या बोला है? कम है। चलिए चलते हैं, देखिए 5 से काटा कितनी बार? 4 बार, 4 12, 40 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? निकल गया 8। कितना कम बैठ रहा है इससे? ये 4 कम। ये भी इसका आंसर कितना आया? 4। यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन होता है। वर्तमान में मशीन का मूल्य 81,000 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? देखिए क्या हुआ है? अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी। देखिए आज तुम यदि अपनी कोई मोटरसाइकिल ले आओ तो उसकी कीमत घटेगी, बढ़ेगी तो है नहीं? ठीक है, देखिए क्या बोला है? 10% की कमी। देखिए वर्तमान में मशीन का मूल्य कितना है? 81,000। क्या हुई है? कमी हुई है, तो नीचे घटा के लिख दो 90/100। कितने की कमी हुई है? 10 की कमी हुई है। कितने साल तक हुई है? 2 साल तक हुई है। यही लाइन को हमने कितनी बार रिपीट किया? 2 बार। जो आए वो आंसर है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 ने 81 से 81 खत्म। देख कितना बचा? एक के पीछे कितनी जीरो बची? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गई गुणा। तो मशीन का मूल्य कितना निकल के आया? 1,00,000 रुपए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? देखिए आपको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, आपका समय वेस्ट ना हो और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा सके। तो चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए एक प्लॉट के मूल्य में एक प्लॉट के मूल्य में 20% की प्रतिवर्ष वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले प्लॉट 1,00,000 रुपए का खरीदा गया हो तो वर्तमान में प्लॉट का मूल्य क्या होगा? वर्तमान में प्लॉट का मूल्य क्या हुआ? देखिए जब प्लॉट कितने रुपए खरीदा गया था? 1,00,000 रुपए का। अब क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो 100 में जोड़ के लिख दो। कमी होती तो 100 में घटा के लिख देते। कर दो, जो है वो आंसर है। 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो खत्म। 12 गुणा 12 में करीब कितना हुआ? 144। 12 गुणा 12 में करीब कितना हुआ? 144। देखो कितने जीरो बचे? 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। प्लॉट की कीमत कितने निकल के आ गई? 1,44,000 रुपए। खरीदा कितने में था आपने? 1,00,000 रुपए में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, सिंपल सा है। कौन सी संख्या
80 से 60% कम है। मैंने क्या बोला है, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। कम है तो 60 हटा दीजिए, जो है वो आंसर है। क्या बोला है, कौन सी संख्या 80 से 60% क्या बोला है, कम बोला है। कम बोला है तो 100 में से घटा दीजिए, कितना बचा, 40/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना निकल गया है, 832। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं, देखिए मैं आज की क्लास छोटी रख रहा हूँ, जिससे आप एक बार पिछली क्लास का रिवीजन करिए, एक बार इस क्लास का रिवीजन करिए, और 5 क्लास जो पिछले होमवर्क में दिए थे 5 सवाल मैं आज के होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क आपको डेली करना है, ना समझ में आए एक बार वीडियो को दोबारा देखना है। देखिए समझाने की गारंटी मेरी है, क्लास में आने की गारंटी आपकी है। जब तक आप क्लास करोगे नहीं, मैं आपको नहीं समझा सकता। तो चलिए आज के मैं 5 क्वेश्चन के लिए होमवर्क दोबारा दे रहा हूँ। तो लिखिए, 5 क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए होमवर्क का पहला सवाल, कौन सी संख्या 400 से 30% कम है। अभी कराया था, सेम सवाल है। दूसरा सवाल, 2 वर्ष पूर्व पपीते का पौधा लगाया गया। दो वर्ष पूर्व पपीते का पौधा लगाया गया, जिसमें प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है। यदि पौधे की वर्तमान ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पहले पौधे की ऊंचाई क्या थी। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल लिखिए, एक व्यक्ति की आय में 50% की कमी कर दी गई। फिर उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई तो उसकी मासिक आय पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल लिखिए, एक व्यक्ति या एक आदमी अपनी आय का 40% खर्च करता है और 720 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। देखिए सवाल तो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है अपनी तरफ से। 5वां सवाल मैं आपके लिए कल वाले सवालों में से दूंगा, जिससे आपके लिए आपका रिवीजन बरकरार बना रहे। देखिए
चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर गृहिणी अपने खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देख लीजिए, ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, होमवर्क के हैं, काफी सरल हैं, जिन्हें आप शिद्दत से हल करना है। आपको कोशिश करनी है कि वीडियो को देखने के बाद में इन 5 सवाल को करने में आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? मैं आशा करता हूं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और आप कंटिन्यू हमारी क्लास को देखा करोगे, जिससे आपका नज़दीक में ही दिल्ली पुलिस का पेपर है, यूपी पैट का पेपर है और आने वाली वैकेंसियां सीधे सिर पर सवार हैं। आपको यदि अपने भविष्य में कुछ करना है तो हमारी क्लास के साथ जुड़िएगा और कंटिन्यू जुड़िएगा। आपको एक भी दिन का गैप नहीं करना है और हमें भी एक भी दिन की क्लास मिस नहीं करनी है। यह जब तक हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे तो आप भी हमारे साथ कंटिन्यू नहीं बने रहोगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज ही क्लास के लिए मैं यहीं विराम लेता हूं। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।